मध्य प्रदेश में महज कुछ माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन के द्वारा पीसीसी के साथ मिलकर लगातार विधानसभा स्तर पर संगठन की मैदानी चुनावी तैयारी की समीक्षा तो हो ही रही है, वहीं विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करते हुए जिताऊ चेहरे वाले प्रत्याशी की खोज भी जारी है, जिसको लेकर इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रदीप टमटा जिले के दौरे पर आए हैं और विधानसभा बार वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ दावेदारों से वन टू वन चर्चा भी कर रहे हैं। जिले की 8 विधानसभा में इस बार संगठन अपने पिछले चुनावी परिणाम में सुधार कर ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल पाए, इसकी कवायद में जुटी है। वैसे तो जिन सेटिंग सीट पर है उसके विधायक वहां पर उसको अच्छा फीडबैक मिल रहा है। संगठन की नजर उन विधानसभा सीट पर है जहां लंबे अरसे से हार का सामना या बार बार एक ही चेहरे पर दाव लगाने से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी निराशा छाई है। ऐसे में इस बार वहां बदलाव की मांग भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से निकलकर सामने आ रही है। बात अगर नरियावली विधानसभा की जाए तो यहाँ के सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां 1998 में युवा चेहरे सुरेंद्र चौधरी के रूप में अंतिम बार जीत नसीब हुई थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस हार का सामना कर रही है। खास बात यह है कि लगातार इसके बाद के चुनावों में कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी पर ही दाव लगाया, पर वह 1998 जैसा नतीजा नहीं दे पाए। इस बार इस विधानसभा सीट पर लंबे समय से वनवास काट रही पार्टी को जीत मिले। अनेकों लोग मैदानी धरातल पर सक्रिय होकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के अलावा दर्जन दावेदार शामिल हैं, जिन्होंने विधानसभा स्तर पर खुलकर पार्टी के पर्यवेक्षक के सामने सीट निकालने का दम भर दावेदारी भी पेश की है और उन्हें पार्टी मौका देती है तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, इसका भरोसा भी दिलाया है। एक बात और, पर्यवेक्षक की रायशुमारी के दौरान दावेदारों के बीच से निकलकर सामने आ रही, जहां सभी इस बात का दम भर रहे हैं कि वह सभी एक हैं और जिसे भी टिकट मिलेगा उसके लिए काम करेंगे, जिससे नरियावली विधानसभा कांग्रेस के पाले में आए। तो वही पर्यवेक्षक ने स्पष्ट किया कि जिस तरह के जिले में सूरत हाल है वह निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत कर अच्छा परिणाम देंगे और टिकट भी योग्य व्यक्ति को दिया जाएगा, साथ ही हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले इसका भी प्रयास होगा। आप स्वयं सुने नरियावली विधानसभा से टिकट के दावेदारों की अपनी अपनी दावेदारी को लेकर राय। 2003 के बाद से यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं है, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ और मैं पदाधिकारी हूँ नगर अध्यक्ष युवक कांग्रेस मकरोनिया से, और लगातार नरियावली विधानसभा में मैं सक्रिय हूँ। मैंने मांग की है कि यूथ कांग्रेस को यदि टिकट मिलता है तो यहाँ से 100% कांग्रेस का विधायक विधानसभा में पहुँचेगा और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और लगातार युवाओं को जोड़ने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है और युवाओं में बहुत खुशी है कि एक युवा आगे आकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा है। और साथ में अभी जो कमलनाथ जी की नारी सम्मान योजना का काम भी पूरी विधानसभा में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मेरे द्वारा किया जा रहा है और मैंने पूरी ताकत से हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, पर्यवेक्षक हैं आदरणीय प्रदीप टमटा जी, उनके समक्ष मैंने पूरी ताकत से अपनी दावेदारी पेश की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यूथ कांग्रेस से टिकट कमलनाथ जी से बात करेंगे ताकि यूथ कांग्रेस से टिकट हो। अगर संगठन ने यूथ कांग्रेस को टिकट नहीं देती है तो फिर संगठन का काम नहीं करेंगे क्या? फिर मैं माननीय हमारे जो कमलनाथ जी हैं वो जिसे यहाँ पे भेजेंगे, हमारे नरियावली विधानसभा में वो जिसे प्रत्याशी बनाएंगे, पूरी ताकत से युवक कांग्रेस और मैं पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। प्रत्याशियों का चयन करके जीतने वाले प्रत्याशियों का चयन करें, उसी को लेकर लगातार पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं। और जैसा आपने अभी कहा, मैंने भी नरियावली विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब ये पार्टी गाइडलाइन के ऊपर है, हमारा काम अपना प्रस्ताव रखना था, उस प्रस्ताव को मानना या नहीं मानना ये पार्टी के ऊपर है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं कटिबद्ध रूप से कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। पार्टी अगर टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगी, नहीं देगी तो जिस भी प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगी उसको पूरी ईमानदारी से सहयोग कर जिताने का काम करेंगे। नहीं, जैसे कि देखने में आया पूर्व में भी कई बार यहाँ से 3 बार सीटें हार चुके हैं, तो इस बार क्या नई नीति बनाई जाएगी जिसमें नरियावली विधानसभा से एक विधायक निकल के आएगा? देखिए, ये तो पार्टी की लगातार चली रही है बात कि इस बार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो जीतने योग्य प्रत्याशी हो।
तो कहीं ना कहीं, और चूँकि लगातार मैंने 11 वर्षों तक संगठन में अध्यक्ष के रूप में काम किया है, तो कहीं ना कहीं काम तो है और दिखता है। और चूँकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिला हूँ और फुल टाइम एक्टिव महिलाएं बहुत मुश्किल से राजनीति में आती हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी इस बात को ध्यान रखेगी। शिक्षित होना, फुल टाइम एक्टिव रहना, लगातार संगठन का काम करना, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। उसके बाद जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार है। हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि जीत होगी, जीत होगी। भाई क्या है, नरियाली विधानसभा में लगातार मैं 1994 से पार्टी का काम कर रही हूँ और जीतती भी चली आ रही हूँ। आज 4 बार मैं जिला पंचायत सदस्य रही, मंडी सदस्य रही, सरपंच रही। आज जनता मुझे बहुत पहचानती है और हर गांव में मैं काम भी कर रही हूँ। जैसे हमारे राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी, उसमें भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, तो हर गांव में मैंने धरना प्रदर्शन भी किया। हम जो भी पीसीसी से काम आते हैं तो वो मैं करती हूँ पार्टी की तरफ से। अभी गांधी चौपाल का भी मैंने गांव-गांव जाके गांधी चौपाल लगाई। और दूसरी बात, अभी जो नारी सम्मान का काम चल रहा, फार्म भरे जा रहे हैं, तो मैं गांव-गांव जाके वो भी फार्म भरवा रही हूँ। क्योंकि महिलाओं के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है कि जो 1500 रुपये हमारी महिलाओं को मिलेंगे, 500 का सिलेंडर और 500 का सिलेंडर, और इसके बाद में क्या 100 यूनिट बिजली फिर खरीदेंगे और 200 यूनिट बिजली हाफ कर रही। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कहते हैं कमलनाथ जी, तो वो कहते हैं वो करेंगे। तो हमारा यही है कि क्षेत्र में इतनी अच्छी, मतलब ये प्रचार प्रसार से एक कांग्रेस में बहुत अच्छी जागरूकता पहुंच रही है और कांग्रेस इस बार सरकार बनना है, जीतते हैं और हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार अच्छे टिकट वो दे रहे हैं। जैसे अच्छे टिकट देंगे, जैसे सागर में भी चल रहा है और नरियाली में भी चल रहा है, तो नरियाली में सर्वे के आधार पर उन्होंने बोला है, जिसकी सर्वे अच्छी रिपोर्ट जाएगी उसको टिकट मिलेगा। बस इतना मैं। अगर पार्टी बाई चांस टिकट नहीं देती है तो क्या संगठन का काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल करूँगी, संगठन का काम बिल्कुल करूँगी। देखिए, चूँकि मैं पहली बार दावेदारी पेश नहीं कर रहा हूँ, मैं 13 से टिकट मांग रहा हूँ। नरियावली का निवासी हूँ, मेरा पैतृक गांव टोड़ा पाली है और मुझे पूरी समाज का, जैसा कि आपको याद है, मैं समाज का सामाजिक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पर्यवेक्षक जी आए हैं जो वो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा। तो मुझे ऐसा विश्वास है पूर्ण रूप से कि सर्वे में मेरा भी नाम है और अच्छी जगह है। नहीं, तो देखने में आ रहा है 3 बार से नरियावली विधानसभा हार रही है। क्या रीज़न निकल के आए, क्या कारण है कि जनता के बीच में आप लोग अपनी जगह नहीं बना पाते? देखिए, जनता जो एक व्यक्ति विशेष का विरोध कर रही है, ना कि समाज के व्यक्ति का, प्रत्याशी का। एक ही व्यक्ति जब बार बार रिपीट होता है तो आप लोगों ने देखा है कि एक नया चेहरा, एक चेहरा आता है तो उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, अगर बदलाव होगा, टिकट दूसरे व्यक्ति को मिलेगा तो 100% कांग्रेस पार्टी की नरियावली में जीत होगी और कांग्रेस का विधायक बनेगा। देखिए, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार नरियावली विधानसभा में काम कर रहे हैं, जन बूथ पे जाके काम कर रहे हैं। जनता बदलाव तो चाहती ही है, चूँकि कमलनाथ जी की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन जनता के मूड में ये भी है कि नरियावली में कोई नया चेहरा आए, जो नया चेहरा के लिए यूथ जितना है काम करना चाहता है। नहीं, तो कैसे पूर्व में क्या रहा कि इस बार जनता नए चेहरे के लिए देखना चाहती है? देखिए, पूर्व में जो चीज़ें रही हों हम उन पर जाना नहीं चाहते, लेकिन चूँकि वर्तमान की जो नरियावली विधानसभा की स्थिति है वो नए चेहरे के रूप में किसी यूथ को देखना चाहती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश की हालत किए हुए है वो आपसे हमसे किसी से छुपी नहीं है। और जहाँ तक आप ये सर्वे की बात कर रहे हैं, ये पार्टी हर स्तर पर अपने तरीके से सर्वे कराती है। और चूँकि ये सेंट्रल स्तर से ऑब्जर्वर आए हुए, कमलनाथ जी ने भेजा है, बहुत जिम्मेवार आदमी आए हुए, बारीक तरीके से कार्यकर्ता क्या चाहता है, कार्यकर्ता की मनोदशा क्या है, इस क्षेत्र की मनोदशा क्या है, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो किस तरीके से हमारे यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इन सब की सुरक्षा कैसे हो, इन सब बातों का परीक्षण अध्ययन वह करेंगे और इसकी रिपोर्ट माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, इस राज्य के नेतृत्व को सौंपेंगे। अगर पार्टी टिकट आपको देती है या किसी अन्य आदमी को देती है तो कितना संगठन में काम किया जाएगा? 100% पार्टी में इस बार सारे लोग एकजुट हैं। एकजुटता से अब हमारी लड़ाई जो है एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से
आज हमारे कांग्रेस जनों के खिलाफ आज जो बर्ताव कर रही है, उस बर्ताव के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुट होकर इस बार हमारे सारे लोग इस चुनाव में भाग लेंगे। तो सागर में कांग्रेस के वर्कर से मिल रहे हैं और 2-3 दिन से हैं बीना, पुरी, सुर्खी, सागर शहर और नरेवाली में है। लोगों में इस सरकार के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। राहुल जी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और उसका अगर चरम देखना चाहते हैं तो ये सागर क्षेत्र में आकर के दे सकते हैं, जहाँ यहाँ के विधायकों और मंत्रियों की गुंडागर्दी का कोई वो सीमा नहीं है। लोगों को वार्डों में, जिला पंचायत, नगर पंचायत के चुनाव में फॉर्म तक नहीं भरने देते, मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही है। जब लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना ये हमारा अधिकार है, उसमें जो अधिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ अलग अलग तरह के आरोप लगा करके जेलों में बंद कर रहे हैं और इवन यहाँ तक 307 तक के मुकदमे दर्ज किए गए, फर्जी SC/ST के मुकदमे दर्ज किए। 10-12 साल की बीजेपी इस क्षेत्र में रही है, अनुसूचित जाति के साथ, जनजाति के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ अत्याचार की कोई सीमा नहीं है और उससे ही हमारे लोगों पर आप उल्टा केस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ की जनता मेरे ख्याल से भाजपा की नेताओं की और मंत्रियों की गुंडागर्दी को सबक सिखाना चाहती है और मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि हम सागर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकतम सीटें जीतेंगे। एक चीज़ और देखने में आ रही है, जैसे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनने दीवार लेखन करवा दिया है, अपनी अपनी दावेदारी में पेश करने लगे हैं, तो क्या निकल के आएगा इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए? देखिए, कांग्रेस ने का उदयपुर का संकल्प है, रायपुर अधिवेशन में है, हम युवा लोगों को भी प्रतिनिधित्व देंगे, हम महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देंगे और समाज के सभी वर्गों के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी उनका अधिकतम देंगे। ये राहुल गांधी ने तो कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 2011-12 में जनगणना करवाई थी। आखिर आज बीजेपी की सरकार क्यों जातीय जनगणना से पीछे हट रही है, उन आंकड़ों को क्यों नहीं छुपा रही है? तो पिछड़े वर्ग के साथ हम ही न्याय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम तरह की सार्वजनिक संपत्तियों को बेच रही है, चाहे राज्य की सेवाओं में देखें या केंद्र की सेवाओं में सरकारी की संपत्तियों को बेच रही है। एक जगह मैं रुका हुआ था, वहाँ पता चला कि पूरे के पूरे लोक निर्माण विभाग का डांग बंगला था, बड़ी संपत्ति थी, उसको आप बेचने जा रहे हैं। तो हम ये